इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 5 मई 2025 का वैध आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने के लिए यूके और ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ए महाराष्ट्र ने, बी गुजरात ने, सी कर्नाटक ने या डी तमिलनाडु ने? किसने किया ये? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने यूके के यार्क यूनिवर्सिटी और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इन साझेदारियों से राज्य के भीतर परिसरों की स्थापना होगी जो 2026-27 शैक्षणिक वर्ष से स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे। इस पहल का उद्देश्य भारतीय छात्रों को घरेलू स्तर पर विश्व स्तरीय शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए विदेश जाने की आवश्यकता कम हो। यह कदम वैश्विक शैक्षणिक सहयोग का विस्तार करने और भारत के भीतर नए शैक्षिक अवसर पैदा करने में महाराष्ट्र की भूमिका को मजबूत करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य 10 से 31 मई तक मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 72वें संस्करण की मेजबानी करने वाला? एक कर्नाटक, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र या डी तेलंगाना? कौन करेगा? ये करेगा तेलंगाना। तेलंगाना को 10 से 31 मई तक होने वाले 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए चुना गया है। इस कार्यक्रम में राज्य की राजधानी हैदराबाद में 120 देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। ठीक है। वैश्विक सौंदर्य कार्यक्रम होने के अलावा यह प्रतियोगिता राज्य सरकार के लिए तेलंगाना की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत को उजागर करने का एक अवसर है। इस पहल का उद्देश्य तेलंगाना को बहुआयामी पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करके अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थान दिलाना है। इस तरह के प्रतिष्ठित कार्यक्रम की मेजबानी राज्य की बढ़ती वैश्विक प्रासंगिकता और संरचनात्मक क्षमता को रेखांकित करती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने के लिए महिला संवाद अभियान शुरू किया? महिला संवाद अभियान शुरू किया? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी बिहार या डी मध्य प्रदेश? कौन ये बिहार है। ये बिहार, ठीक है। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है, जो राज्य में 70,000 स्थानों पर 2 करोड़ महिलाओं तक के पहुंच के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। यह अभियान पंचायती राज, सरकारी नौकरियों और स्वयं सहायता समूहों के आरक्षण जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित, व्यापक पहुंच को सुविधाजनक बनाने और मूल्यवान प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए विशेष मोबाइल वैन तैनात की जाएंगी। यह पहल महिला केंद्रित कार्यक्रम के प्रभाव को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और महिलाओं को उनके अधिकारों और उपलब्ध अवसरों के बारे में बेहतर जानकारी दी जाए। इस संगठन ने मध्य प्रदेश में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ए इसरो ने, बी डीआरडीओ ने, सी एचएलए ने, डी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने किया। ये डीआरडीओ ने किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने अपने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म के पहले उड़ान परीक्षणों का सफलतापूर्वक आयोजन करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।
यह परीक्षण मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थल पर, कहाँ पे ये श्योपुर, ये श्योपुर स्थल पर किया गया, जिसमें एयरशिप का एक विशेष उपकरण पेलोड ले जाते हुए लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा। इस प्लेटफॉर्म को उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ADRDE द्वारा विकसित किया गया था। यह नवाचार रणनीतिक और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए उच्च ऊंचाई पर उन्नत हवाई निगरानी और अनुसंधान क्षमताओं को विकसित करने के लिए DRDO के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटर हब बनाने के लिए TCS के साथ साझेदारी की है? ए गूगल ने, बी इंफोसिस ने, IBM में, इंफोसिस ने, सी IBM ने या डी माइक्रोसॉफ्ट ने? किसने किया? तो ये IBM ने। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका फुल फॉर्म। IBM ने आंध्र प्रदेश, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के क्वांटम वैली टेक पार्क में, कहाँ पे? क्वांटम वैली टेक पार्क में, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग हब स्थापित करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ साझेदारी की। इस हब के केंद्र में IBM क्वांटम, क्या? IBM क्वांटम सिस्टम 2 है, जिसमें 156 क्यूबिक हेरान प्रोसेसर है, जो इसे भारत में वर्तमान में सबसे उन्नत क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम बनाता है। यह सहयोग क्वांटम एल्गोरिथम और अनुप्रयोगों को विकसित करने पर केंद्रित है, जो उद्योग और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में जटिल समस्याओं को हल कर सकते हैं। यह संयुक्त पहल भारत के तकनीकी परिदृश्य में नवाचार और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक तकनीक पर बढ़ते जोर को दर्शाती है। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य ने लवकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है? किस राज्य ने लवकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया? एक कर्नाटक ने, बी तमिलनाडु ने, सी गुजरात ने, या डी महाराष्ट्र ने? किसने दिया प्रस्ताव? तो ये दिया है कर्नाटक। कर्नाटक। कर्नाटक ने कल्याण चालुक्य काल के लवकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। काशी विश्वेश्वर और मणिकेश्वर मंदिरों सहित ये स्मारक अपने स्थापत्य महत्व के लिए जाने जाते हैं, विशेष रूप से मंदिर परिसरों में एकीकृत श्रेणीदार भूमि। प्रस्ताव में नागर, द्रविड़ और भूमिजा स्थापत्य शैलियों का बेसर शैली में मिलाने पर जोर दिया गया है। यह मान्यता क्षेत्र की अनूठी सांस्कृतिक विरासत को उजागर करेगी और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसकी समृद्ध ऐतिहासिक और स्थापत्य विरासत को संरक्षित करने में योगदान देगी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने वेब्स 2025 में डिजिटल ड्रीम्स एंड सिनेमैटिक विजन सत्र के दौरान फिल्म पर्यटन नीति 2025 और AVGCXR नीति 2025 लॉन्च किए? किस राज्य? ए महाराष्ट्र ने, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, या डी गुजरात ने? किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने वेब्स 2025 में एक समर्पित सत्र के दौरान फिल्म पर्यटन नीति 2025 और AVGCXR
XR यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और विस्तारित वास्तविकता नीति 2025 को लॉन्च करके खुद को एक उभरते रचनात्मक केंद्र के रूप में स्थापित किया। डिजिटल ड्रीम्स एंड सिनेमैटिक विजन नामक इस कार्यक्रम में फिल्म उद्योग के दिग्गज एकता कपूर ने भाग लिया और मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त फिल्म निर्माताओं और कंटेंट क्रिएटर को और अधिक सहायता देने के लिए मध्य प्रदेश फिल्म सेल पोर्टल के दूसरे चरण का अनावरण किया गया। इन पहलों का उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना और फिल्म निर्माण के लिए राज्य के दर्शनीय स्थलों को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार किसने जीत हासिल की? ए स्कॉट मॉरिसन ने, बी पीटर डटसन ने, सी केविन रूड ने या डी एंथनी अल्बानीज ने? इसने दूसरी बार का ये शपथ लिया, तो ये लिए एंथनी अल्बानीज। और ऑप्शन डी है एंथनी अल्बानीज ने दूसरी बार शपथ लिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। एंथनी अल्बानीज को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया, जिससे उन्हें लगातार दूसरी बार 3 साल का कार्यकाल मिला है। कितने साल का? 3 साल का, ठीक है। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि है क्योंकि 2 दशकों से किसी मंत्री की यह पहली लगातार जीत है। उनके प्रतिद्वंदी पीटर डटटन डटटन ने न केवल हार स्वीकार की बल्कि क्वींसलैंड में अपने सीट भी खो दी, जिससे यह पता चलता है कि जनता ने उनके आक्रामक अभियान, रणनीति और बयानबाजी को अस्वीकार कर दिया, जिसे कई लोगों ने अमेरिका शैली राजनीति से तुलना की। अल्बानीज की जीत को ऑस्ट्रेलियाई मतदाताओं द्वारा निरंतर नेतृत्व और विभाजनकारी राजनीतिक रणनीति की अस्वीकृति के लिए एक मजबूत जनादेश के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर विकसित करने के लिए तैयार है? तो कौन सा शहर है? ठीक है, ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी केरल? तो कौन है? ये आंध्र प्रदेश है। कौन है? ये आंध्र प्रदेश है जो पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर विकसित करने के लिए तैयार है। ये आंध्र प्रदेश भारत का पहला ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी विकसित करने के अपने मनोरंजन परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है, जिसका नाम क्रिएटर लैंड है। क्रिएटर लैंड है। क्या नाम दिया? क्रिएटर लैंड नाम दिया गया इसका। इस शहर में मनोरंजन उद्योग के विभिन्न पहलू पर केंद्रित अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, जिनमें सिनेमा, गेमिंग, विज्ञान, विजुअल प्रोडक्शन और तकनीकी से प्रेरित कहानी सुनाना शामिल है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने क्रिएटिव लैंड एशिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। इस पहल से इस क्षेत्र को रचनात्मक उद्योग के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने, नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज रिसाइकलिंग के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य बना? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश? कौन है ये? तो ये है महाराष्ट्र। और ये महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण पर केंद्रित एक स्वतंत्र नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बनकर एक अग्रणी कदम उठाया है। इस पहल को वर्ष 2030 तक 6,600 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने और 40,000 नौकरियां पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया। नीति की प्रमुख विशेषताओं में पूंजी सब्सिडी, कौशल विकास पहल और दीर्घकालिक भूमि
छुट्टे के विकल्प शामिल हैं, जिनका उद्देश्य राज्य को एक प्रमुख समुद्री केंद्र में बदलना है। यह व्यापक दृष्टिकोण राज्य के अपने औद्योगिक आधार को मजबूत करने और भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था में योगदान देने की इच्छा को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा को बढ़ावा देने और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए किस रेलवे जोन ने छोटा भीम के साथ साझेदारी की? छोटा भीम के साथ साझेदारी की है। ए पश्चिमी रेलवे, बी मध्य रेलवे, सी उत्तर रेलवे या डी पूर्वी रेलवे। इसने इस साझेदारी की है किसके साथ में? छोटा भीम के साथ में। ये तो पश्चिमी रेलवे ने, ऑप्शन ए है पश्चिमी रेलवे। पश्चिमी रेलवे ने रेलवे सुरक्षा के बारे में संदेश फैलाने के लिए लोकप्रिय कार्टून चरित्र छोटा भीम के साथ मिलकर काम किया। यह सहयोग एक वर्ष की अवधि में प्रिंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म और शैक्षिक स्कूल कार्यक्रमों जैसे विभिन्न मीडिया प्रारूपों का उपयोग करेगी। युवा दर्शकों को लक्षित करके इस पहल का उद्देश्य एक परिचित और आकर्षक चरित्र का उपयोग करके सुरक्षा प्रथाओं का प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना है। यह रणनीति साझेदारी सार्वजनिक व्यवहार को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए लोकप्रिय मीडिया के उपयोग पर प्रकाश डालती है, विशेष रूप से बच्चों के बीच, जिससे सुरक्षा शिक्षा अधिक सुलभ और प्रभावशाली बनाती है। कुछ इम्पोर्टेंट दिवस देख लेते हैं। ये 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिवस मनाया जाता है। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी है और गुजराती दिवस है, क्योंकि 1 मई और 1960 को ये दोनों अलग राज्य बने थे। 2 मई को विश्व टूना दिवस, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनिज दिवस और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। 4 मई को ही विश्व हास्य दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया गया? ये मई का पहला रविवार को मनाया गया। थैंक यू।